Hello, students. The topic for today's discussion is meaning and features of business environment. Let's discuss. First is your meaning of business environment. देखो बच्चे, जैसे environment जो है human beings को इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही environment जो है business को भी इफ़ेक्ट करता है. से एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग को कैसे इफ़ेक्ट करता है. अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हमें क्या करना पड़ता है, वुलन क्लोथ्स डालने पड़ते हैं. वही समर्स की बात करें तो समर सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं. तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. उसी तरह बिज़नेस को भी अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसी की तरह एक्ट करना पड़ता है. सो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है. बिज़नेस एनवायरनमेंट मतलब जितनी भी फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट हैं और वो बिज़नेस को अफेक्ट डालती हैं, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड बिज़नेस एनवायरनमेंट. Let's discuss characteristics or features of business environment. The first one is totality of internal and external forces. इट मीन्स कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे फोर्सेस जो है बिज़नेस को अफेक्ट डालते हैं, और वो फोर्सेस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी. इंटरनल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जो कि बिज़नेस के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे कि बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, बिज़नेस का मिशन क्या है, ठीक है, और जैसे बिज़नेस का कल्चर क्या है. दीज आर इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बिज़नेस के बाहर प्रेजेंट हैं, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिज़नेस. तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं बिज़नेस को क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं. योर सेकेंड पॉइंट इज़ डायनामिक नेचर. कह रहा बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है डायनामिक नेचर का है. ये टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होता रहता है. से एग्ज़ाम्पल देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ टाइम पहले कोविड से पहले की बात करें तो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, और वो एजुकेशन जो था वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था. बट ड्यू टू कोविड बहुत सारे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं. वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप स्टूडेंट्स को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है. कैसे, ऑनलाइन. आज के टाइम पे आप जूम के थ्रू जो है अपने लेक्चर्स जो हैं वो लगाते हैं. तो दिस इज़ व्हाट एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. Next is your uncertainty. Third point is business is uncertain. और uncertainty का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन. इंडिया में 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया, और उस टाइम पे जितनी भी मार्केट थी, शेयर मार्केट थी, वो कोलैप्स हो गई. रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो एनवायरनमेंट था वो अनसर्टेन था. बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस हाउस को नहीं पता था 8 नवंबर 2016 की मॉर्निंग के टाइम भी कि ये स्टेप जो है उठाया जाएगा. तो बिल्कुल शेयर मार्केट जो है डाउन चली गई थी, तो बिजनेसेस को अफेक्ट पड़ा. नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्लेक्सिटी. क्या कह रहा है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है. इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है. से एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पास किया पार्लियामेंट में. तो ऑब्वियसली
आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब जितनी भी जीएसटी की रेगुलेशंस हैं आपको उसे मानना पड़ेगा। कंपनी लॉ 2013 आया, उसमें वन विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जो है वो ज़रूरी हो गया। तो अब आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर कंपनी को अब एक वुमेन डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। बिल्कुल कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। अब जीएसटी एक्ट पास हुआ है 2017 में, तो ऑब्वियसली जो टैक्स रेट हैं कुछ गुड्स के ऊपर बढ़ा दिए गए और कुछ गुड्स के ऊपर कम कर दिए गए। तो इससे क्या है, इसने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाला। अब नंबर ऑफ़ रिटर्न्स बढ़ गई और अब हर कंपनी या हर बिज़नेस को वो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स जो है वो हर साल जो है वो फाइल करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस में ये कहता है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है ये जो फैक्टर्स हैं ये इंटर रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी योगा को प्रमोट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 22 जो है 21 जून को योगा डे जो है वो दिन बना दिए सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली योगा को प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत सारे योगा सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में स्टार्ट हुए और इससे जिम बिज़नेस जो है वो क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। तो योगा के प्रमोट होने से जिम बिज़नेस को क्या है, अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बिजनेसेस क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। दीज फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड। योर नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कहता है एनवायरनमेंट में दो तरह के फोर्सेस प्रेजेंट हैं, स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स समझते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही बिज़नेस को अफेक्ट डालेगी, वो और किसी बिज़नेस को अफेक्ट नहीं डालेगी। से एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी, तो ऑब्वियसली ये मेरी बिज़नेस को ही इफ़ेक्ट डालेगी, मेरे ही बिज़नेस की प्रोडक्शन कम होगी, किसी और कंपनी की नहीं। तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल स्पेसिफिक फोर्स। नेक्स्ट इज़ योर जनरल फोर्स। जनरल फोर्स मीन्स ऐसी फोर्सेस जो मेरे बिज़नेस को नहीं, जितने भी बिज़नेस हाउसेस हैं उन सबको इफ़ेक्ट डाल रही है। जीएसटी आया, हर बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, हर बिज़नेस के ऊपर क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट इज़ योर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिज़नेस। कहता है बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है इनसेपरेबल पार्ट है। आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद के बिज़नेस हाउस में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने ही पड़ेंगे। आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर आप बिज़नेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते तो आप क्या हैं, फेल हो जाएंगे या मार्केट से आउट हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि एक्ट करना है, एक्ट टाइमली भी होना चाहिए। से एग्जाम्पल, माइक्रोमैक्स जो कंपनी है, in the year 2013 their market share in India is 22%। 22% मार्केट शेयर था और सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी थी। आफ्टर 4G जब जियो 4G लेके आया तो उसने क्या है, चीप रेट्स पे जो 4G डाटा प्रोवाइड किया, 2 to 3 मंथ्स के लिए कॉलिंग और इंटरनेट जो है वो फ्री दे दिया। अब क्या था, 4G सपोर्टेड मोबाइल्स चाहिए थे क्योंकि जियो तो 4G पे ही चल सकता था। तो इसीलिए क्या लोगों ने क्या किया, 4G सपोर्टेड मोबाइल्स जो है वो परचेज़ करने शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ, माइक्रोमैक्स तो 3G सपोर्टेड मोबाइल्स बना रहा था, वो 4G सपोर्टेड मोबाइल्स नहीं बनाए।
तो उसी टाइम पे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी श्योमी, ओप्पो, वीवो, इन सब ने क्या किया, मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में एंटर किया और बहुत अच्छा मार्केट शेयर, अबाउट 50% से मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। वही माइक्रोमैक्स जो था वो अभी 3G सपोर्टेड मोबाइल ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। जब तक वो 4G सपोर्टेड मोबाइल मैन्युफैक्चर करता, तब तक ये जो जितनी भी चाइनीज़ प्लेयर्स हैं ये 50% से ज़्यादा अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी थी। तो आज की टाइम पे देखा जाए तो माइक्रोमैक्स का जो शेयर है वो 1% से भी कम रह गया है इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टी फेसेटेड, मल्टी कल्चरल। ये पॉइंट कहता है कि एक फोर्स जो है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है, वही दूसरे बिजनेस के लिए वो थ्रेट हो सकती है। से एग्जाम्पल, योगा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, तो दिस इज़ व्हाट अपॉर्चुनिटी फॉर योगा सेंटर्स, व्हाइल इट इज़ अ थ्रेट फॉर जिम बिजनेस। और एग्जाम्पल लेटेस्ट लेते हैं, जुलाई 2020 में रिलायंस जियो ने क्या बोला कि हम 5G जो है जल्दी ही 5G जो है जल्दी ही ले आएंगे। और वही ये क्या था, जियो के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और बाकी सब कंपनीज़ के लिए यही क्या बन गया, थ्रेट बन गया। अब बाकी कंपनीज़ अगर मार्केट में रहना चाहती हैं, अपना शेयर कैप्चर करके रखना चाहती हैं, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, 5G जो है वो जल्दी से जल्दी लेके आना पड़ेगा। I hope this lecture is clear to you. Thank you.